तो प्यारे बच्चों, हाजिर हैं हम दोबारा आपके साथ एक बार फिर से चैप्टर 4.2 को लेकर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ एनसीईआरटी बुक। ओके, तो चलिए हम चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.2 करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर के एग्जाम्पल को समझेंगे, फिर वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हमारे साथ। देखिए, ये है एग्जाम्पल नंबर 3 जो चैप्टर 4.2 में दिया हुआ है। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिख रहा है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो क्या बोला गया है हमसे बोला गया फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। जब हमने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था, इसमें भी हमने ये चीज समझा था कि रूट्स क्या होता है। अब यहाँ पर ये चीज जो दिया हुआ है कि 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका मुझे क्या निकालना है बेटा? मुझे इसका निकालना है रूट्स। मुझे इसका रूट्स निकालना है। और रूट्स कैसे निकालना है? बाई फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन करके निकालना है सीरीज। ये फैक्टराइजेशन के थ्रू निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। अब देखो, रूट्स का क्या मतलब हुआ, मैं थोड़ा सा इसमें तो जाऊंगा, है ना, मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको ले जाऊंगा। ये आपका ग्राफ हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मीन्स व्हाट? वाई। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैं जीरो की जगह पे सोचा थोड़ी देर के लिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई। ठीक है बेटा, अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि इसका ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे। तो ये दो पॉइंट्स ऐसे बनते हैं जहां पर मैं x का वैल्यू कुछ रखता हूं तो y का वैल्यू भी कुछ बनता है। और मुझे ये पूछा गया है कि x का वो वाला वैल्यू रखिए। कौन सा वाला? वो वाला वैल्यू रखिए जहां पर ये y 0 होता है। तो मैं बोलूंगा सर यही वाला रखें क्या? क्योंकि यहाँ पर मान लो x का वैल्यू अल्फा होगा और यहाँ पर बीटा होगा, तो सर यही वाला वैल्यू रख दूं क्या? यही वाला वैल्यू रखोगे तो वो 0 होगा, अदरवाइज कुछ भी वैल्यू रखोगे तो 0 नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सर यहाँ पर भी तो कुछ x का वैल्यू है। हाँ सर, यहाँ पर वैल्यू है बीटा प्लस 2। तो सर यहाँ भी तो ये वैल्यू है y का, यानी तो सर यहाँ y का वैल्यू 0 नहीं है। यहाँ y का वैल्यू क्या है? यहाँ सर y का वैल्यू है 0 प्लस 4। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर आप इस पूरे इक्वेशन में, पॉलिनोमियल में, फंक्शन में अगर आप x की जगह पर बीटा रखते हो तो y क्या बन जा रहा है बेटा? y बन जा रहा है 0, दिख रहा है। या फिर x की जगह पर ये अल्फा रख रहा है तो भी y क्या बन जा रहा है? 0। लेकिन x की जगह पर बीटा प्लस 2 या फिर आपने अल्फा माइनस 2 रख दिया तो भी क्या आएगा बेटा? यहां पर ये आएगा, ये 0 प्लस 6 आ सकता है भाई। ये 4 है तो ये 2, 0 प्लस 6। चलो हमने लिख दिया ऐसा। तो आप देख सकते हो कि भाई मेरा y क्या है? ये f ऑफ x। x की जगह पे कुछ भी वैल्यू डालो, जो आएगा वही y है। लेकिन स्पेशली जब मैं 0 की बात करता हूं तो वो आंसर यहां पर दिख रहा है कि भाई ये दोनों वैल्यू x के डालेंगे तो 0 आ जाए, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ x। और वही x का वैल्यू मुझे पता करना है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो चलिए ये देखिएगा बेटा, इसको अगर मान लो सपोज दैट तुम्हारे सामने ये चीज ऐसे आया होता, ऐसे आया होता, ठीक है, तो इस चीज को आप कैसे सॉल्व करते बताओ बेटा? इस चीज को फिर मैं ऐसे सॉल्व करता है ना कि 2x² माइनस 5x माइनस एंड फिर माइनस और फिर माइनस 3। तो बेटा ये क्या बन जाता है? ये प्लस बन जाता। और ये भाई माइनस और माइनस क्या होगा? यहाँ पर ये माइनस इक्वल की जगह पर माइनस लगाया हमने, तो ये माइनस इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। लेकिन हमें पता है माइनस और माइनस मिलके क्या बनता है? प्लस बनता है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये चीज आ गया। अच्छा सर ये बात है, लेकिन सर ये चीज कहाँ से आएगा? ये चीज कैसे आया? इसका क्या मतलब है? चलिए इसका भी मतलब समझ लेते हैं। देखो ये मतलब हो गया मेरे ख्याल से कि ऐसा कोई नंबर x है जिसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर 5 घटा दिया, तो ये कुछ नंबर बना। मान लो एक लेंथ है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और 5 घटा दिया, वही मतलब ये ब्रेथ है। x इज व्हाट? ब्रेथ। ये ब्रेथ इनटू ये ब्रेथ है बेटा, और ये क्या है? लेंथ है। तो ब्रेथ x है, लेंथ क्या है? उसके 2 गुने से 5 कम है तो 2 गुने से 5 कम। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे और फिर बोल रहा है कि ये जो बराबर है, ये जो एरिया बराबर आया है, ये -3 के बराबर आया है।
ये जो एरिया है -3 के बराबर आया है, तो बेटा इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा। फिर इसी का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये चीज आएगा। और फिर ये इक्वल की जगह पर माइनस लगा दो, माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा। तो फाइनली आपके पास ये इक्वेशन आएगा जो यहाँ पर हमने बोल्ड कलर में लिखा हुआ। क्या ये बात समझ में आई? तो इतना मैंने कहानी सुनाई आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए। अब चलिए इसको फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन। तो देखिए यहाँ पर है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। बेटा 2 3 जा 6, यहाँ पर आप ले सकते हो कि सर 6 का क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 3 जा एंड 3 1 जा, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई चाहे जैसे भी करोगे 6 आएगा, यानी इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, ये 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो वो आ रहा है, लेकिन कैसे प्लस माइनस करो कि -5 आ जाए। तो बेटा ये तो बहुत आसान दिख रहा है, 2x² माइनस 2x माइनस 3x एंड क्या जाएगा बेटा, +6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात समझ में आई? 6 नहीं रहेगा यहाँ पर 3 रहेगा, है ना, +3 इक्वल टू 0, ये चीज। तो आप देख सकते हो कि मैंने बेटा इसी -5x को मैंने कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आप इसको अच्छी तरह से जानते हो कि सर कॉमन निकालना पड़ेगा, फिर कुछ तो x का वैल्यू निकालने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, इसलिए हमने ऐसा किया। तो अब मैं यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कॉमन निकाल लेता हूँ। तो बेटा यहाँ से कॉमन मुझे साफ साफ दिख रहा है, 2x निकलेगा और इधर x -1 आ जाएगा, है जी। ये प्लस है तो बेटा ये 2 माइनस से मिलकर बना है, माइनस है तो माइनस प्लस होता है। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है सर, -3 कॉमन निकल रहा है और x -1 यहाँ भी आ रहा है इक्वल टू 0। तो मेरे पास अब फिर से यहाँ पर बना, और इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है सर, x -1 कॉमन निकला इसमें से। तो अंदर क्या बच गया ब्रैकेट के, 2x -3 इक्वल टू 0। तो अगर मैंने x -1 को 0 मान लिया तो मेरा x का वैल्यू क्या आया, मेरा x का वैल्यू बेटा 1 आया। ठीक है, अच्छा अगर मैंने 2x -3 को 0 मान लिया, 2x -3 को मैंने 0 मान लिया, तो मेरा x का वैल्यू क्या आएगा बेटा, 3/2 आएगा। क्या ये बात समझ में आई? ये कुछ ऐसे। तो बस ये इसके रूट्स आ गए। आप चाहो तो 1 और 3/2 रख के यहाँ पर चेक कर लो, अगर 0 नहीं आया तो ये गलत होगा, है ना। तो मैं देख रहा हूँ कि आ रहा है, मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये आ रहा है 3/2 9/2 एंड 5 3 जा 15, ये आ जाएगा, है ना। ये आप रख के चेक कर लो। चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये रूट आ गया, रूट मीन्स व्हाट, कि सर x का वैल्यू यहाँ पर 1 है और एक जगह जो है x का वैल्यू 3/2 है, वो रखेंगे ना तो y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हालांकि ये उसका ग्राफ नहीं है, कोई बात नहीं। 1 एंड 1.5 ऐसा बनेगा। चलो मैं बना दूं, मैं बना देता हूँ बेटा। ये देखो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, मान लो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1.5 बनेगा, यहाँ पर 2 बन जाएगा, तो ये कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा। देखो 1 भी रखा तो भी y 0 हो जाएगा और 1.5 रखूंगा तो भी y 0 हो जाएगा। तो क्या ये बात समझ में आई आपको? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4, यस, ये फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x -2 इक्वल टू 0। ये बहुत आसान है बेटा, 6x² माइनस x -2 इक्वल टू 0। हमें इसको अभी फिलहाल तो फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है, ठीक है ना। हम आगे पढ़ेंगे, अभी बहुत सारे मेथड है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड है, फिर क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है, मतलब कंप्लीट स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला बनता है। तो चलिए अभी भी इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो 6 2 जा 12, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 12 बन जाएगा बेटा। 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा, है ना। अब इनको आपस में किसी तरह से मल्टीप्लाई करो बेटा, आएगा तो 12 भी। मैं ये देख पा रहा हूँ कि सर अगर ऐसे करते हो ना मल्टीप्लाई, 4 और ये 3, तो ये 4 है सर, ये 3 है सर, 4 और 3 का -1 आ जाएगा, लेकिन माइनस कौन रहेगा फिर, माइनस सर ये रहेगा, ये प्लस में रखना पड़ेगा, बड़े वाले को माइनस में रखना पड़ेगा, इसलिए कि सिंबल बड़ा वाला है। और मल्टीप्लाई करोगे माइनस और प्लस का, और इसका -2 और 6 का करोगे तो भी -12, इधर भी -12, तो बस हो गया हमारा काम। तो हम लिख लेते हैं 6x², ठीक है बेटा, -4x प्लस 3x -2 इक्वल टू 0। यहां से और यहां से कॉमन निकाल लिया जाए, क्या कॉमन निकलेगा बेटा, 2x कॉमन निकला, यहां से क्या बचा 3x -2, ठीक है। चलिए
यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा बेटा, यहाँ से +1 कॉमन निकलेगा, दोनों में 1 तो है ना, नहीं वैसे तो कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 तो होगा ना, तो यहाँ भी 3x - 2 कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 0। अब फिर यहाँ से और यहाँ से ये इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है सर, 3x प्लस 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 नहीं -2 सर कॉमन है, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर सर आ जाएगा 2x + 1 इक्वल टू 0। तो ये जो बना हमारा 3x - 2 इक्वल टू 0, सो बेटा x इज इक्वल टू क्या बना, x इज इक्वल टू 2/3 बना। चलिए ये हो गया हमारा। नेक्स्ट अगर मैं इसको x 0 मान लेता हूँ, 2x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या है बेटा, -1/2 है। ठीक है, तो x का वैल्यू 2/3, x का वैल्यू -1/2, दोनों सही है। दोनों आप रख के चेक कर लेते हैं, चलो फटाफट चेक कर लेते हैं बेटा, फटाफट चेक कर लेते हैं। ये देखिए x का वैल्यू 2/3 रखते हैं तो 6 2/3 का स्क्वायर -2/3 एंड फिर -2, 0 आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा 6 × 4/9 -2/3 -2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3 3 जा 3 2 जा 4 2 जा 8 8/3 माइनस 2/3 माइनस ये 2/1 है, तो ये इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, 2/1 है, 3 करना पड़ेगा ना इसको, तो 3 2 जा 6 कर लेता हूँ इसको। देखो ऐसे इस -2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो क्या आ जाएगा, नीचे तो 3 रखता हूँ बेटा, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा, तो 0/3 0। तो ये देखो ये वाला चेक हो गया, ये भी वैसे ही चेक करोगे आ जाएगा ना, 0 आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं दिस वन। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर दिख रहा होगा आपको, लिख लेते हैं यहाँ पर क्या है सर, ये 3x² - 2√6x फिर +2 इक्वल टू 0, दिस वन। अब यहाँ पर अगर मैं 3 और 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, 6 आता है ना, करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। अरे देखते हैं ना, तो 3 2 जा 6, 6 का सर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 3 जा एंड 3 1 जा। बेटा इनका प्लस माइनस करूंगा तो किसी तरह से ये नहीं आने वाला है ना, क्या ये बात समझ में आई आपको? चलो अगर ये बात समझ में आ गई तो देखो आगे भी मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, 6 को मैंने पहले 1 से डिवाइड किया, ठीक है, तो अब मेरा जो नंबर बनेगा, एक नंबर को मैं बोलता हूँ कि ठीक है सर, आप इसको ना 6 मान लो और इसको सर 1 ही मान लो, लेकिन फिर भी कुछ मसले का हल नहीं हुआ, कुछ हल नहीं हुआ सर। तो अब देखो एक काम करो, इस 6 को तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, ये 6 को तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, √6 मल्टीप्लाइड बाई √6। हाँ जी बताओ, मल्टीप्लाइड बाई 1 को छोड़ ही दो ना, हटाओ इसको, उनको कैंसिल ही करो। √6 × √6 लिख सकते हो क्या बेटा, लिख सकते हैं। सर इन्हीं का मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका और इसका मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए √6 × √6 6 आ रहा है, इसके और उसके मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है, यानी x का मैक्सिमम पावर x का मिनिमम पावर के कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है। ठीक है, बढ़िया है। तो अब क्या करें, बस यही करना। अच्छा इसको जोड़ने पर सर अगर इसको -√6 कर देता हूँ मल्टीप्लाइड बाई, इसको भी -√6 करता हूँ, तो सर ये तो क्या आ जाएगा बताओ, +√6 का स्क्वायर आ जाएगा जो कि 6 बनेगा। ये तो सर आ रहा है ना, मल्टीप्लाई करने पर तो आ रहा है, और जोड़ने पर सर क्या आ रहा है, -√6 प्लस फिर -√6, तो बेटा -√6 -√6 ये तो हमें पता है ना, दो नंबर सेम नंबर को जोड़ने से अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कर लो, बस ये आ गया। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग इसको, सर 3x² -√6x -√6x +2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से यहाँ क्या कॉमन निकलेगा, ये थोड़ा सा हमारे लिए पेचीदा हो गया है ना, कोई पेचीदा नहीं हुआ, कोई पेचीदा नहीं है ना। देखिए इसमें √3 × 2 है बेटा, और इसमें क्या है, मैं अगर थोड़ा सा इसको ना और एक्सप्लेनेशन दे के लिख दूँ तो मैं लिखता हूँ बेटा √3 × √3 × x², ये माइनस √3 × √2x, फिर माइनस √3 × √2x एंड फिर +2। और +2 को भी कैसे लिखूंगा, +2 को भी मैं लिखूंगा √2 × √2 इज इक्वल टू 0। क्या मैं सही हूँ?
हाँ जी, क्या मैं सही हूँ बेटा? यस सर, आप सही हैं बिल्कुल। देखो 4 टर्म मैंने भी लिखा, आप चेक कर लो। अब चलो यहाँ से यहाँ मुझे क्या निकालना है? ये कॉमन निकालना है। अब बताओ कॉमन निकालना कोई दुश्वारी भरी चीज है क्या? सर रूट थ्री एक्स एक्स, तो चलो √3x निकाल लो सर। √3x निकाला तो अंदर क्या बचा सर? अंदर एक √3 बचा, एक x बचा सर, माइनस इधर क्या बचा? √3x निकाल लिया तो क्या बचा? ये बचा। इस इधर भी जब आप कॉमन निकालेंगे तो यही चीज बनना चाहिए, क्योंकि एक बार फिर से कॉमन निकालना है ना। चलो √3 निकाल लिया सर, इधर तो √2 दिख रहा है, सिर्फ सिर्फ √2 दिख रहा है ना। और ये सर प्लस जो है ना, ये दो माइनस से मिलकर बनता है, तो माइनस निकाल लिया और √2 निकाल लिया, ठीक है। और कुछ नहीं दिख रहा है सर, तो अंदर क्या बचा? √3, यहाँ पर x और फिर माइनस और फिर √2 और इक्वल टू 0। तो अब देखो ये अंदर वाला सेम हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? इसमें क्या चीज़ कॉमन है? फिर से सर √3x - 2। तो चलो बेटा इसको भी निकाल लो, फिर इसको भी निकाल लो बेटा। √3x - √2, इसको तो हमने एक ब्रैकेट में ले लिया और दूसरे ब्रैकेट में क्या लूंगा बेटा? ये जो बच जाएगा उसको लूंगा। सो √3x - √2 इक्वल टू 0। हाँ जी, तो अब आप देख पा रहे हो कि सर ये तो सेम चीज आ गया, आने दो। यानी तो सर ये √3x - 2 का होल स्क्वायर है क्या? यस, मैं ये बोलूंगा कि सर ये √3x - √2 का क्या है बेटा? होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसे ये वही चीज है। जब तो आप देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इन माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस -2 इंटू a इंटू बी, तो 2 तो यहाँ पर आ गया a इंटू बी, 3 इंटू √3 इंटू √2 करोगे तो √6 आ जाएगा। तो ये वही तो है। तो यहाँ से बेटा मैं बोलूंगा अगर इसको 0 मानता हूँ तो क्या आएगा, और इसको 0 मानता हूँ तो क्या आएगा? तो कुछ नहीं आएगा बेटा, एक ही चीज तो आएगा, दोनों सेम चीज। तो मैं यहाँ से देखो डायरेक्टली निकाल लूँ कि x इज इक्वल टू प्लस √2 अपॉन √3, ये आ जाएगा। इसका वैल्यू निकालूंगा तो भी तो यही आएगा। तो सर इसमें क्या कहें, फिर एक ही वैल्यू आएगा क्या? नहीं, थोड़ा सा इसको समझो, इसको समझो। ये x एक्सिस, ये है f ऑफ x यानी कि y, ठीक है, यानी कि ये y है। ओके, तो अब बेटा मैं क्या करूंगा, मैं ये बताता हूं कि √2 अपॉन, मान लो थोड़ी देर के लिए कि √2 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा ठीक है, जहां भी होगा ये पॉजिटिव में होगा, ठीक है। मान लो ये है, यही √2 अपॉन √3 है। मैंने यूनिट डिसाइड नहीं किया तो कहीं भी मैं ले सकता हूँ, उसके हिसाब से यूनिट डिसाइड कर लूंगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ग्राफ जो अप्रोच कर रहा है दो तरफ से, ग्राफ जो बेटा दो तरफ से अप्रोच कर रहा है और इसी को अप्रोच कर रहा है, तो मैं देखो ऐसे लूंगा ये, ठीक है। तो ये पॉइंट बना और यही पॉइंट जो है हमारा, यही पॉइंट जो है बेटा हमारा क्या बनेगा? x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3, यही पॉइंट बनेगा। क्यों? क्योंकि सर x की जगह पर अगर मैं इस x की जगह पर, इस x की जगह पर √2 अपॉन √3 रख देता हूं, यहां भी रख देता हूं, है ना, √2 अपॉन √3 रख देता हूं, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? 0। अगर यहां पर √2 अपॉन √3 है, दिस वैल्यू इज √2 अपॉन √3 ये है, तो y क्या बन रहा है? f ऑफ x क्या बन रहा है सर? 0 बन रहा है। ये देखिए इस इधर जाएंगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो बस ये बात है कि एक्चुअल में आंसर तो ठीक है, दो है, लेकिन वो दोनों चीजें एक ही है, मतलब ग्राफ के दो तरफ से अप्रोच हो रहा है, ठीक है। अगर दो वैल्यू होता तो यही ग्राफ थोड़ा सा नीचे आ जाता बेटा, ऐसे आ जाता, ऐसे चला जाता, तो यहाँ भी और यहाँ भी दो दो वैल्यू आ जाता, लेकिन ये ग्राफ ऐसा गया है कि यही से एक बार टच होके जा रहा है। तो क्या ये बात समझ में आई? x का वैल्यू आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। ये दिया हुआ है कि एग्जांपल नंबर 6 में फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। 4.1 में कोई चीज दिया गया होगा, उसके डायमेंशंस पता करने हैं। मान लो चलो मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ, ठीक है, मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ बेटा। तो मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है, ये एक हमारे पास सीरीज, ये एक रेक्टेंगुलर हॉल है, ठीक है, जिसका डायमेंशन हमें ये पता है कि सर अगर ये ब्रेथ x है ना, तो उसका लेंथ जो है वो 2x है, ये पता है, और एरिया भी पता है, और हमें डायमेंशन पता करना है। क्या ये बात समझ में आई? हमें एरिया पता है सर, एरिया जो है, एरिया वो सर 200 है। हाँ जी, क्लियर है ये चीज?
ब्रेथ जितना भी है लेंथ उसका दोगुना है, ठीक। तो और एरिया 200 है, तो पता करिए लेंथ और ब्रेथ कितना है। तो बस सिंपल सी बात है सर, एरिया तो क्या होता है सर, एरिया जो होता है वो तो L इंटू बी ही होता है। तो फाइनली मैं क्या लिखूं बताइए सर, L क्या है, L तो सर मेरा 2x है, ठीक। और मेरा ब्रेथ क्या है, ब्रेथ मेरा x है, तो ये बेटा क्या बनेगा 2x² बन जाएगा, है ना 2x²। ये किसके बराबर होगा, एरिया किसके बराबर है, एरिया तो सर 200 के बराबर है, ये देखिए। तो फाइनली ये क्या बना बताइए, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। 2x² इक्वल लगा है तो मैं माइनस लगा के यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये 0 हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। लेकिन अगर यही बोल दिया होता कि नहीं ऐसे नहीं है, दोगुना, ये जितना भी है दोगुने से 5 ज्यादा है, ठीक है। ब्रेथ जितना भी है लेंथ उसके दोगुने से 5 ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आई। तो अब ये जो हो जाता, मैं इसको दूसरा चेंज करना पड़ता कि एरिया, भाई एरिया को अब हटा देता हूं, ठीक है। अब ये मैं बोलता कि कितना है भाई, तो अब एरिया जो है मैं बोलता 250 है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, अगेन एरिया सर इस x का मल्टीप्लाई किस में करेंगे सर, उस 2x प्लस 5, ये लेंथ में, दिस इज व्हाट ब्रेथ, दिस इज व्हाट लेंथ, एरिया कितना आएगा सर 250 आएगा। अब आप निकाल लो ना, इस x का इसमें करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2x² प्लस 5x इज इक्वल टू 250। 2x² प्लस 5x माइनस 250 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा। अब यहाँ से बेटा x का वैल्यू निकालना है सिंपली। 2 इंटू 250 करोगे तो क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और जिस तरह से हम प्रोसीजर करते हैं वो कर लो, आ जाएगा। तो ये डिस्कस किया गया ना। चलिए आई होप ये कर लोगे, है ना, एक मतलब इस तरह का सिचुएशन को डिस्कस करना। अब हम लोग आते हैं, एग्जाम्पल तो हो गया, क्वेश्चन 1 2, यस। अब ये एक्सरसाइज है हमारा, एक्सरसाइज ये देखिए, एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 पे आ गए हम लोग। और फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन से इसके हमें रूट्स को पता करना है। चलिए फटाफट कर ले हम लोग, हाँ जी। चलिए ये देखिए, ये जो दिया है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। बेटा 1 का और 10 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, मैं यहाँ पे साथ साथ में करते चलता हूँ। 10, इस 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 5 जा एंड 5 1 जा। 2 और 5 का साफ साफ दिख रहा है सर -3, तो आ जाएगा। तो माइनस में किसको रखेंगे, बड़े वाले नंबर को रखेंगे। तो सर x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, आप चाहोगे तो 2 को इधर रख लो, 5 को इधर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से ये कॉमन निकालो, तो सर x माइनस 5, और इधर क्या निकलेगा सर, इधर निकलेगा बेटा 2 प्लस 2, यहाँ बनेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्योंकि माइनस जो है प्लस और माइनस से मिलकर बनता है, तो ये दोनों में फिर से क्या कॉमन निकला, x माइनस 5 ही तो कॉमन निकला ना बेटा। x माइनस 5 निकाला, फिर x, ये x बचा और ये प्लस लगाया हमने, और फिर से ये 2 लिख दिया इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ से x का वैल्यू क्या है, मैं सीधे सीधे लिखता हूँ, x माइनस 5 इज इक्वल टू, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आया बेटा, सीधा सीधा 5 आया, और यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0 आया, तो यहाँ से क्या आया, x इज इक्वल टू माइनस 2 आया। तो x का वैल्यू +5, x का वैल्यू -2 आ गया। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये क्या है, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। 2 और 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 12। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, ये। अब आप साफ साफ देख सकते हो कि सर ये तो बन रहा है 4, ये तो सर बन जाएगा 4, और ये बन जाएगा 3। 4 और 3 का कॉम्बिनेशन से 1 तो आ जाएगा, प्लस में 4 है, प्लस में है ना ये, तो ये भी नंबर किस में लेंगे, प्लस में, और ये माइनस में ले लेंगे। और बस इन दोनों का मल्टीप्लाई -6 और -2 के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, -12 आएगा। तो चलिए यहाँ से देखिए, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये लिख सकता हूँ ना, मैंने इसको
ये लिखा है और कुछ नहीं किया है, ठीक है बेटा। अब मैं क्या करता हूँ, कॉमन आउट करूंगा, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये कॉमन आउट, तो बेटा 2x तो आ गया कॉमन यहाँ से, यहाँ बचा x प्लस 2। अगेन यहाँ से भी मुझे वही लेना है, तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस जो है माइनस और प्लस से मिलकर बनता है, तो मैंने बेटा -3 निकाला और यहाँ पर x प्लस 2 ले लिया, यहाँ भी इक्वल टू 0। मुझे बताओ डायरेक्टली मैं फिर से इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ। सर यहाँ से आप ले सकते हैं x प्लस 2 और यहाँ से सर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब आप ना डायरेक्टली x का आंसर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतना कर सकते हो क्या सर, अगर इसको लेता हूँ ना तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से सर x का वैल्यू -2 आ जाएगा, और सर इसको अगर लेता हूँ ना तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, सर यहाँ से x का वैल्यू आएगा +3/2, है ना। करके देख लेना बेटा, इतना तो कर सकते हो, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा, दोनों चेक कर लो आप लोग, है ना, दोनों हो गया। चलिए अगला देखते हैं, अगला 3 और 4। तो 3 और 4 में क्या लिया हुआ है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, ये है। अब देखो 5 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप ध्यान दीजिएगा, ये बेटा 2 है, ये है, मैक्सिमम का कोएफिशिएंट √2 है, मिनिमम का कोएफिशिएंट 5√2 है, इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, है ना। क्या हमने लिया है 5√2, तो बेटा ये √2 से √2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 5 × 2 यानी कि 10। तो बेटा मल्टीप्लाई तो 10 आया, तो 10 का क्या करेंगे बताओ, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इस 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो बेटा 2 5 जा एंड 5 1 जा, तो 2 और 5 आया आपके सामने, और 2 और 5 का कॉम्बिनेशन से देखिए 7 बन जाएगा दोनों को जोड़ने पर, बस हो गया हमारा काम। तो चलिए लिखते हैं कि सर √2x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 5x, है ना, √7x हमने लिख दिया प्लस 5√2 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा, ठीक है। क्या यहाँ तक क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो 7x हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। आप एक सवाल जरूर कर सकते हो कि सर 5 को इधर ले लेते हैं, √2 को उधर ले लेते हो, क्या नहीं आता, तो भी आता बेटा, आंसर वही आता, फाइनली कॉमन वॉमन लेंगे आंसर वही आ जाएगा, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए चीजों को एक तरफ कर रहे हैं ना। अब चलो यहाँ से ये यहाँ और यहाँ से ये यहाँ, देखो दोनों में क्या आएगा ना, अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं इसको एक बार और लिखना पसंद करूंगा। तो सर √2x² प्लस √2 को मैं कैसे लिखूंगा, 2 को सर √2 मल्टीप्लाइड बाई × x प्लस 5 को तो एज इट इज रहने देता हूं मैं, 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आई जी? हाँ जी बताइएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इनमें क्या कॉमन है, अब तो साफ साफ दिख रहा है ना सर कि ये वाला √2 और x, इधर भी √2 और x है, तो बस ले लो। तो √2 और x इधर से कॉमन ले लिया, क्या बचा बेटा √2x ले लिया, तो इधर क्या बचा, इधर बचा सर x प्लस √2, यहाँ पर तो x बचा, √2 ले लिया, एक x ले लिया तो x बचा, यहाँ से √2 भी लिया, x भी लिया तो √2 बचा, फिर प्लस बेटा यहाँ से क्या कॉमन निकालोगे सर 5 कॉमन निकालेंगे, तो 5 ले लेंगे अगर आप, x प्लस √2 बचेगा या नहीं बचेगा बताइए सर, 5 इधर से 5 इधर से ले लिया। और फिर से देखिए इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा सर, फिर से इन दोनों में x प्लस √2 कॉमन निकलेगा और फिर √2x प्लस 5 ये रह जाएगा इज इक्वल टू 0। बेटा अगर मैं अब ये डायरेक्टली कर लेता हूँ, है ना, डायरेक्टली कर लेता हूँ, इसको अगर मैं x का वैल्यू मतलब इसको 0 मान लेता हूँ, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई का वैल्यू क्या है 0 है, तो अगर इसको 0 मान लेता हूँ तो x इज इक्वल टू क्या आएगा -√2, हाँ जी। और बेटा अगर इसको मान लिया तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू बेटा इधर भी आएगा -5√2, -5, ये क्या ये बात समझ में आई आपको? चलो इसका देखते हैं, ये समझ जाइए। अभी हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी तो क्वेश्चन आया नहीं है, अभी आएगा मेरे ख्याल से 4.3 से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे डिफिकल्ट, जहां पर आप दिमाग लगाना पसंद करेंगे। ये देखिए अब ये थोड़ा सा ट्रिकी जैसा तो हो ही गया है, +1/8 इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि सर इस 8 को हटा सकते हैं, क्योंकि हमें ये दिक्कत करेगा ना, कैलकुलेशन में दिक्कत आएगा, तो इस 8 को हटा लो, तो मैं क्या करूँगा इस पूरे इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, चलो
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 8 का 0 में होगा तो 0 ही आ जाएगा। अब देखो 16 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 आएगा। तो यहाँ पर बेटा 16 का तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा। सो 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 आर एंड हाँ, तो ये कितना हो गया हमारा 16। अब आप देखो ना क्या करूं कि सर ये आपस में क्या आ जाए, -4 आ जाए, है ना, -8 आ जाए, सॉरी। तो बेटा मैं बोलता हूँ बेटा इसको भी -4 मान लो, इसको भी -4 मान लो। क्या कहते हो, इनको जोड़ने पर -8 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे -4 मल्टीप्लाइड बाई -4 कितना आएगा बेटा, +16 आता है, जो कि यार है 1 इंटू +16 का मल्टीप्लाई +16। चलिए मेरा काम हो गया, मैं लिख लेता हूँ इसको 16x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से ये कॉमन लिया जाए। अब देखो कॉमन ले लेते हैं, 4x दोनों में बेटा कॉमन है इसमें, तो 4x यहाँ पर क्या बचा, फिर 4 ही x बचेगा -1, ये हो गया हमारा। ये जो प्लस है ये दो माइनस से मिलके बना है, तो एक माइनस तो बेटा -1 ही सिर्फ कॉमन निकल रहा है, क्योंकि इस 4x को भी तो 1 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है ना। आप सोचो ये 4x बेटा जो है 4x मल्टीप्लाइड बाई 1 भी तो लिख सकते हैं, और 1 को भी तो बेटा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 लिख सकते हैं। तो 1 दोनों में कॉमन आया कि नहीं आया, तो बस उसी 1 को निकाल लेंगे, है ना। मतलब ये लॉजिक है। वैसे तो जहाँ ऐसा दिखता है उसको वैसे ही रख दो और 1 बाहर ले लो, ठीक है। बट चलो कोई बात नहीं, तो हमने लिख दिया बेटा 4x -1 इक्वल टू 0। अच्छा आप देखेंगे कि ये सर 4x -1 एक ब्रैकेट में आ गया, 4x -1 एक ब्रैकेट में आ गया, और दूसरे वाले ब्रैकेट में भी 4x -1 आ गया इक्वल टू 0, है ना। ये देखिए, तो सर इसका मतलब ये तो होल स्क्वायर हो गया। हाँ बेटा ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर था, यानी ये 4x -1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये बात वही है, रूट्स दोनों के बराबर आएंगे, ठीक है ना, रूट्स दोनों के बराबर आएंगे। चलिए हमें तो रूट्स ही निकालना है, रूट्स निकालना है ना हमें। तो यहाँ से बेटा अगर मैं इसको लेता हूँ तो x इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, x इज इक्वल टू सर 1/4, और बेटा यहाँ से भी लूँ तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू बेटा 1/4, ये आएगा। क्या ये बात सही है? हाँ जी। चलिए तो दोनों तरफ से अगेन फिर से मैं ग्राफ पर इसको ले जाऊँ, तो हमने ग्राफ वाला एक क्वेश्चन किया था ना, ऐसे दो तरफ से अप्रोच होगा, हमें नहीं पता है कि ये कैसा होगा, बट दो तरफ से अप्रोच होगा, और इस जगह पर, और ये √2/√3 होगा, हमने बताया था। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही लगेगा, है ना। चलिए ये अब लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा, ये जो है क्या है, x का वैल्यू 1/4, आप चेक कर सकते हो 1/4, तो 1/4 1/16 हो जाएगा, और फिर 1/4, हाँ सही है, हो जाएगा ना, करेंगे तो आप आ जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं, दिस वन 100x² + 20x, ये देखिए आसान सा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 100x² - 20x + 1 इक्वल टू 0। बेटा 100 और 1 का मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा हमें, है ना। तो 100 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो 100 आया, 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना पड़ेगा। सो 2 यहाँ पर आ गया 50, 2 यहाँ पर आ गया 25, अगेन 5 आ गया, और बेटा ये फिर से 5 आ गया। तो आपके पास ये सारी चीज़ें बन रही हैं। अब इसी में आपको ना क्या करना है, देखिए सोचिए जरा कि क्या करें कि -20 आ जाए। बेटा मुझे साफ साफ दिख रहा है कि एक तो ये ले लो और दूसरा बेटा ये ले लो, 2 × 5 2 × 5, -10 तो -20 और -10 मल्टीप्लाइड बाई -10 करेंगे। यहाँ पर देखिए -10 प्लस और फिर -10 जोड़ने पर क्या आएगा बेटा, -20 आएगा, और इनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, इनका मल्टीप्लाई करने पर बेटा ये आएगा 100। ये क्या है, सम ऑफ द जीरोस -20, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। याद करिए पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना हमने कि सम ऑफ द जीरोस यही तो होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यही तो होता है, इसका और इसका मल्टीप्लाई। बट अगर मैं यहाँ पर 100 नहीं होता भाई, x यहाँ पर 1 कर दो, यहाँ पर 100 कर दो, तो भी बात वही है, मल्टीप्लाई करने पर तो 100 ही आता है ना। तो ये मैच कर रहा है ना। चलिए अब इसको देखते हैं, लिख लेते हैं हम लोग कि सर ये जो है 100x² - 10x + 1 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से ये और यहाँ से ये कॉमन निकाला जा सकता है, हाँ सर कॉमन निकालिए। -10x, ये देखिए 10x दोनों में से निकाल लो मैं, तो 10x मैंने निकाला, तो इधर बचा 10x और इधर बचा बेटा 1, ठीक है।
फिर से आ जाओ, ये मेरे ख्याल से ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा है ना। फिर से यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर बेटा ये प्लस दो माइनस से मिलके बना है, फिर से मैं माइनस वन को ही निकालूंगा बाहर, और कुछ तो दिख नहीं रहा है क्योंकि सेम सेम वही चीज़ें हैं। यहाँ पर बेटा 10x आ जाएगा और माइनस वन, और यहाँ पर इक्वल टू 0। तो फाइनली आपके यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ क्या चीज़ कॉमन है बेटा, 10x माइनस वन, ये कॉमन है। और अंदर क्या बच गया, 10x यहाँ बचा, और फिर माइनस और फिर वन यहाँ बचा। बेटा वही तो होगा 10x माइनस वन का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से मैं x का वैल्यू निकालता हूँ तो ये 1/10 आ जाएगा, और बेटा यहाँ से x का वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ भी x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ भी 1/10 आएगा। इसका मतलब ये क्या था, ये सर जो भी था ये 10x माइनस वन का होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट 10x माइनस वन का होल स्क्वायर लिखो, या 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दो वैल्यू आएंगे, x के दो वैल्यू आए, लेकिन वो दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। अगेन वही ग्राफ पर एक ही पॉइंट पर अप्रोच करेंगे ना, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन जो है ये 2 में, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। आप लोग पुराने वीडियो में जाइएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 को हमने बहुत अच्छी तरह से सॉल्व किया है, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। सो मैं इसका आंसर दूंगा, गो टू प्रीवियस लेक्चर। आप पहले वाले लेक्चर में जाइए, इसका आंसर मिलेगा, वहां पे हमने सॉल्व किया है। अगला देखते हैं, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखिए दो नंबर है, एक का उनका सम क्या है 27 है, तो मैं बोलता हूं लेट वन नंबर इज x, तो अनदर क्या हो जाएगा बेटा, ये आपको अच्छी तरह से अब पता चल गया होगा। अनदर नंबर इज, हाँ जी बताइएगा, अनदर नंबर इज 27 माइनस x। क्या कहते हैं भाई, अगर दो नोट को जोड़ने पर, अलग अलग नोट है उनके जोड़ने पर उनका वैल्यू जो है 150 आता है, और मैं बोलता हूँ एक नोट 50 का है, तो दूसरा कितने का होगा सर, 150 में से 50 घटा दीजिए, 100 का होगा। तो सिंपली दो को जोड़ने पर 27 आता है, एक को हमने x माना तो दूसरा 27 माइनस x। अच्छा, उस सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, तो प्रोडक्ट भी ले लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या है बेटा, इसका प्रोडक्ट क्या निकलेगा बताइए, x एंड फिर 27 माइनस x, और ये किसके बराबर आया है, ये सर बराबर आया है 182 के बराबर, ठीक है। चलिए इसको आगे थोड़ा बढ़ाएंगे हम लोग, है ना। देखिए इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, किसके बराबर होगा 182। हाँ जी, ये अब इसको माइनस कर लीजिए, सो 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। फाइनली ये बेटा मैं इसको ऐसे लिखूंगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पर लेकिन माइनस अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पर माइनस अच्छा नहीं लगता है बेटा, तो इस माइनस को हटाओ और अच्छे से यहाँ पर लिख लो कि सर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 27 माइनस 27x एंड ये जो माइनस है बेटा ये क्या बन जाएगा, प्लस बनेगा, प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए, क्लियर है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर मुझे ना 182 का क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन भी तो निकालना पड़ेगा। चलिए इधर निकालते हैं 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 9 जा 2 1 जा 13, 7 13 जा, तो तरीका है उधर ही से जाएंगे हम लोग, है ना। 7 13 जा एंड 13 1 आ रहा है ना, तो 2 इंटू 7 इंटू 13 दो नंबर आ गए। अच्छा अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सर ये और ये ले लो, तो सर ये कितना आ रहा है 14 और ये सर 13। आप देख सकते हो कि 2 इंटू 7 14 एंड 13 13, खुद मल्टीप्लाई करने पर सबका 182 आ रहा है। तो बस मैं लिखता हूँ, अच्छा ये माइनस में तो सारे नंबर माइनस में हो जाएंगे, तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस 27 को मैं ऐसा लिख रहा हूँ माइनस 13x एंड माइनस 14x, और इस माइनस 13 और माइनस 14 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 182, तो प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से ये और यहाँ से ये, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा x माइनस 13, और यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा बेटा, ये प्लस 2 माइनस से मिल के बना है तो माइनस 14 कॉमन निकाल लीजिए,
-14 को कॉमन निकाल लीजिए तो x -13 आ जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 0। इस 182 को 14 इंटू 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 182 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ से यहाँ से क्या कॉमन है बेटा, फिर से x -13 ही कॉमन है सर, और फिर x -14 इज इक्वल टू 0। अब देखो फटाफट ये बेटा इसका अगर मैं वैल्यू x का यहाँ से निकालता हूँ तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा, और सर यहाँ से निकलेगा तो x इज इक्वल टू 14। बेटा मैं कौन सा मानूं, 13 मानूं या 14 मानूं? दोनों आंसर सही है सर, दोनों आंसर सही है। x का एक वैल्यू 13 आया, x का एक वैल्यू 14 आया, यानी वो नंबर जो है 13 भी होगा और 14 भी होगा, पहला नंबर। तो अगर एक 13 होगा तो दूसरा 14 हो जाएगा, और पहला अगर 14 होगा तो दूसरा 13 हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, दोनों को समेशन करोगे तो 27 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा। पहले दूसरे का कोई फर्क नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? पहला अगर 13 तो दूसरा 14, पहला अगर 14 तो दूसरा 13, वेरी सिंपल है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन अभी हमने जस्ट किया, तो चलिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिसके स्क्वायर का सम क्या है 365 है, ठीक है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। तो मान लीजिए फर्स्ट कंसेक्यूटिव जो नंबर है वो x है ना बेटा, तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1 ले लो या x माइनस 1 ले लो, बात एक है। माइनस का मैं इसलिए नहीं लूंगा कि माइनस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कैलकुलेशन। ये दोनों हो गया बेटा, हुज सम टू इंटीजर, सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, है ना। इन दोनों का देखो एक नंबर तो ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट नंबर मैं ऐसे लिख लेता हूं, फर्स्ट नंबर है ना बेटा ये x हो गया, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर, सेकंड उसका कंसेक्यूटिव है तो x प्लस 1 लिख लेता हूं मैं, ठीक है। स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, इन्हीं का स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, ठीक है बेटा। तो x का स्क्वायर करेंगे तो x ही होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे x प्लस 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कुछ आ जाएगा, लेकिन कितना जोड़ने पर कितना होगा 365। क्या ये क्लियर है? पहले तो दो कंसेक्यूटिव नंबर x और x प्लस 1, इन दोनों का स्क्वायर किया और उसको सम किया, सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिसके स्क्वायर का समेशन कितना है 365। तो चलिए यहाँ से ये जो है बेटा x स्क्वायर प्लस ये अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365, ठीक है। अब इसको क्या कर लो, माइनस कर दो, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है ना, देखो इधर से ये बेटा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x होगा, प्लस 2x होगा प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। हाँ जी, तो अब फाइनली मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने जा रहा हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 2x और बेटा माइनस 364 इक्वल टू 0। ये आपका फाइनली बन गया। वैसे तो ये सब सही है, अब इसको आप सॉल्व करो, लेकिन मैं बोलूँगा इसमें भी कुछ आप चाहो तो कॉमन निकाल सकते हो। क्या चीज़ सर? देखो ये सब में से बेटा 2 निकाल लिया जाए तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 364 में से अगर आप निकालेंगे तो 2 1 जा 2, देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा इज इक्वल टू 0। तो ये बना। अब इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132, ये गलत है क्या? 2 से अगर करेंगे तो इतना नहीं आएगा, एक मिनट, ये थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ है। 2 1 जा 2, फिर 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4, बेटा इतना आएगा, है ना। तो चलिए अब इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ तो 182 का आपने फैक्टराइजेशन तो करना पड़ेगा, 2 9 जा 1 जा 91 आ गया, तो 7 आएगा सर, और फिर सर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। देखो ये कॉम्बिनेशन बना, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि सर यहाँ पर ये 14 है, 2 और 7 क्या है सर 14 है, और ये अकेला क्या है सर ये तो 13 है। 13 और 14 के कॉम्बिनेशन से 1x तो आ जाएगा ना, 1 तो आएगा ना, लेकिन प्लस वाला नंबर है यहाँ तो बड़ा वाला प्लस होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। क्या ये बात सही है? चलिए यहाँ से यहाँ बार बार हम कर रहे हैं ताकि देख के भी समझ में आ जाए। तो यहाँ से कॉमन निकलेगा बेटा x प्लस 14
माइनस है बेटा, तो माइनस दो प्लस से मिल, एक माइनस एक प्लस से मिल के बनता है, क्योंकि अंदर हमें प्लस चाहिए, जो ये अंदर है ना वही वहां भी होना चाहिए। क्यों? ये फिर से एक बार कॉमन निकालना है बेटा, और उस फॉर्मेट में लाना है कि दो नंबर का मल्टीप्लाई हो और आंसर क्या है, 0 आए, तभी तो हम कुछ नतीजे पर पहुंचेंगे। तो बेटा यहाँ पर -13 तो निकल ही रहा है, माइनस ओ यस -13 तो आ गया। अच्छा, इधर क्या बच गया फिर, x बच गया, और इसमें से 13 निकाल लिया, तो इसमें से क्या 182 में क्या बचा सर, माइनस तो बच गया, सॉरी माइनस निकाल लिया, प्लस बच गया और 14 बच गया इक्वल टू 0। तो मेरे पास यहाँ पर आया x, इन दोनों में से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ क्या कॉमन है, x + 14 कॉमन है सर, तो x + 14 को बाहर निकाला और फिर x - 13 ये इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ फटाफट, है ना, अब लोग हम बच्चों जैसा नहीं करेंगे, x का वैल्यू यहाँ से क्या है सर, x का वैल्यू यहाँ से -14 आया, और सर x का वैल्यू यहाँ से क्या आया सर, x का वैल्यू यहाँ से 13 आया। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी ले लो, क्यों, क्योंकि बेटा इंटीजर बोला है, तो मेरा आंसर जो होगा, मेरा आंसर होगा, दो आंसर होगा, 13 भी हो सकता है और एंड 14 कोई भी हो सकता है मेरा, मैं और लगाऊंगा 13 और -14 ये दोनों, आप चेक कर लो। -14 का कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, तो -14 को बेटा अगर यहाँ पर -14 रखे हैं, तो यहाँ पर -14 + 1 करोगे तो -13 आएगा, तो मेरा वो कंसेक्यूटिव नंबर क्या आ गया, -13। ये वाला एक सेट बनेगा, और ये अगर आ गया ना बेटा 13, तो अगला नंबर क्या बनेगा, 14, ये एक दूसरा सेट बनेगा। ठीक है, सो दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर है, ये भी कंसेक्यूटिव इंटीजर है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा, 365 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो पांचवा देख लेते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। एक राइट ट्राइंगल है, तो पहले तो एक राइट ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग। देन इट्स बेस 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस लेस है ना, ये ले लेते हैं। हाँ ठीक है, ये हमने एक देखो ट्राइंगल ले लिया, पहले तो एक ट्राइंगल हमने ले लिया। बोला जा रहा है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मींस व्हाट, हाइट। यहाँ पर बेटा मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। तो एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है भाई, इफ हाइपोटेन्यूज इज 30 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। ये तो बहुत बढ़िया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस को मैं क्या मानता हूँ, कुछ नहीं दिया तो x मान लो बेटा, ये बेस। और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इज व्हाट बेटा, एल्टीट्यूड ये होता है, दिस इज व्हाट एल्टीट्यूड। अगर इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा के कर दूं तो ये बेस हो जाएगा, दिस वन बेस, तो ये x क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। सो अभी फिलहाल एल्टीट्यूड क्या है, बेस से राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x - 7 कर लूं बेटा ये। अब हमें ये दोनों साइड पता करना है, क्या करोगे सोचो, सर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। कहाँ से इक्वेशन बनाओगे, घर से थोड़ी बनाओगे, कुछ दिया है क्या, और कुछ दिया है तो बताओ। हाँ सर बहुत कुछ दिया है, पहले ही बता दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल है, यही काफी है ना। राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या यूज करोगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो बेटा, दोनों बेस और हाइट का स्क्वायर करो, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो यहाँ पर देखो ये हमारा हाइट है, तो x - 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 13 का स्क्वायर। यही तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि बेस और हाइट का स्क्वायर करिए, जोड़िए तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आता है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर - 14x प्लस 49। आप करके देख लेना, है ना, इतना ही आना चाहिए। अब मैं ये नहीं सिखाऊंगा आप लोगों को बेटा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। 49 ये क्या है बेटा, फिर से x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 आता है। चलिए ये देख लीजिए, a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, और -2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू x इंटू 7 करेंगे तो 14x आ जाएगा माइनस का। चलिए x स्क्वायर देखो दोनों प्लस में बेटा, तो यहाँ पर मैं 2x स्क्वायर लिख लूँ, माइनस का 14x लिख लूँ, प्लस में 49 लिख लूँ, और -169 लिख के यहाँ पर 0 लगा दूँ। क्या कहते हो आप, सही है।
चलिए अगर सही है तो तुरंत आगे बढ़ जाते हैं और बोलते हैं सर 2x² माइनस में 14x। सर ये 49 प्लस में है, 69 माइनस में है, हटाइए सर इसको, तो कितना आ जाएगा बेटा? मेरे ख्याल से 20 आ जाएगा। कितने? माइनस में 20 आ जाएगा। माइनस में 20 नहीं, 120 आ जाएगा। माइनस में 120 इक्वल टू 0। हाँ जी, क्या कहते हैं आप लोग, देख लीजिए, माइनस का 120 आ जाएगा। चलिए अब ठीक है, अब ये मैं फिर से इसको 2 रिड्यूस कर लेता हूँ सब में, तो ये x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। बेटा ये हमारा फाइनल इक्वेशन बना, जिसको हम सॉल्व कर लेंगे। इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आप इक्वेशन को जितना रिड्यूस कर लोगे सेम नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर करके, वो सॉल्व करने में आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा x², इधर ले लेते हैं ना, यही सॉल्व हो जाएगा। x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू बेटा 0, ठीक है। चलिए अब 60 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं। 2 30 जा, फिर 2 15s आर, फिर 3 5s आर एंड 5 बनता है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए बेटा? 7 का डिफरेंस आना चाहिए। ओके 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 ओके, हाँ 5 × 15, नहीं, 4 × 12, ये देखिए यहाँ से यहाँ ले लिया और यहाँ से यहाँ ले लिया। 2 2 4, 4 3 12, ये 12 आ गया बेटा, और यहाँ पर ये 5 आ गया। तो 5 और 12 का डिफरेंस कितना होता है बताइएगा? 5 और 12 का डिफरेंस बेटा 7 आता है। ये 7 में है तो मुझे बड़े वाले को माइनस में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिंबल माइनस में। तो चलिए अब कर लेते हैं। x² माइनस 12x माइनस 5x माइनस, सॉरी ये प्लस में हो जाएगा बेटा, है ना, तभी तो ये माइनस 7x बनेगा, और ये माइनस 60 इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आई? ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? माइनस 7x है। अब देखो कॉमन ले लें हम लोग, कॉमन ले लें बेटा, यहाँ से ये कॉमन, यहाँ से इसमें क्या कॉमन निकल रहा है सर? x कॉमन निकल रहा है, तो लीजिए x माइनस 12, ठीक है बेटा। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है सर? यहाँ से तो 5 कॉमन निकल रहा है, बस प्लस 5 होगी, तो बेटा ले लीजिए x माइनस 12 इक्वल टू 0। 60 जो है 5 × 12 होता है, तो 5 × 12 लिखा हुआ है, मैंने 5 को निकाल लिया तो 12 बचा। तो बेटा फिर से यहाँ से ये यहाँ और यहाँ से यहाँ क्या कॉमन निकला बेटा? तो सर x माइनस 12 और फिर x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे सामने। अब ये आ गया बेटा, तो इसको यहाँ देख लो सर, x माइनस 12 इज इक्वल टू, अगर 0 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या आता है? 12 आता है, रख लो बेटा ये एक वैल्यू। और सर दूसरे में अगर हम x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या आता है बेटा? माइनस 5, इसको भी रख लो, ठीक है। अब बेस, ये जो बेस है इसका जो लेंथ है ये नेगेटिव में तो नहीं होगा ना बेटा? नेगेटिव में तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको तो बेटा इग्नोर करते हैं, ये गलत नहीं है, 1 मिनट, ये गलत नहीं है बेटा, मैथमेटिकली ये बिल्कुल सही है ना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंटली मैं बता रहा हूँ, ये गलत नहीं है, ये याद रखना। बट ऐसा फिजिक्स में, मतलब कि ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं है कि भाई लेंथ माइनस में क्या, हम फिजिक्स पढ़ते, वेक्टर्स अगर क्वांटिटी होता है वो पढ़ते तो हम माइनस में ले लेते, फिर तो सही हो जाता, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, मतलब गलत नहीं, ये नहीं लेंगे, इग्नोर करेंगे, तो ये हमारा 12 हो गया। और बेटा 12 में से ये चला जाएगा तो ये कितना होगा? ये 5 हो जाएगा। और सबको पता है कि अगर ये 12 हो, ये 5 हो, तो देखो 144 69 25, 144 25 169 का रूट में डालेंगे तो ये आएगा, यानी इसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, इस फॉर्मूले पे देखो आ जाएगा। अब चेक कर लो, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर तो होता है ना, ये हमारा हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, है ना। मेरे ख्याल से ये अब जो है लास्ट है, ठीक है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन तो देखते हैं। A cottage industry produces a certain number of pottery article in a day. एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो पर डे कुछ ना कुछ बर्तन बनाता है। It was observed, ये देखा गया on a particular day, कि खास दिन में ये देखा गया कि that the cost of production of each article, कि हर एक आर्टिकल यानी हर एक पॉट का दाम इन रुपीज में was 3 more than twice the number of article produced on that day. 3 more than twice the number of article produced that day, यानी उस दिन जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस होंगे
उससे कुछ ज्यादा उसका दाम होगा। ठीक है, कितना ज्यादा? 3 मोर देन, 3 ज्यादा होगा, लेकिन किससे? 2 गुने से भी, यानी जितने प्रोड्यूस होंगे उनके 2 गुने से 3 ज्यादा उस एक आर्टिकल का दाम होगा। ठीक है, तो मैं बोलता हूं बेटा कि ठीक है कोई बात नहीं, चलो इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वॉज ₹90, अगर एक सर्टेन डे का प्रोडक्शन कॉस्ट 90 रुपीज हुआ, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए और हर एक का दाम कितना है। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये होता है बेटा नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। ये तो आप भी मानते होंगे कि भाई ये पेन है, फैक्ट्री में बनता होगा, तो एक पर्टिकुलर डे में बहुत सारा पेन बना, तो उसका कॉस्ट क्या है? तो मैं बोलूंगा कितने पेन बने पहले वो बताओ। सर 1 लाख पेन बना, हर एक का दाम कितना है सर? हर एक का दाम 2 रुपया है, तो 2 लाख हो गया, बस ये आ गया हमारा। तो ये तो बहुत कॉमन चीज है ना। और हमें क्या पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ आर्टिकल भी बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल ये भी बताइए, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी बताइए। ठीक है, ये दोनों चीज बताना है। लेकिन क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे दिया है 90 रुपीज। चलिए ये देखिए, तो यहाँ पर बेटा मैं 90 लिख लूँ क्या? इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल को मैं एक्स मान लूँ, ठीक है, एक्स मान लेता हूँ। ये लो, मैंने नंबर ऑफ आर्टिकल को एक्स मान लिया। ठीक है, मल्टीप्लाइड को मैं ऐसे करता हूँ। ठीक, अब ये सर कैसे लिखूं? तो देखो इसमें और इसमें कुछ रिलेशन दिया है क्या? और तो कुछ दिया नहीं है। इसमें और उसमें कुछ रिलेशन दिया है? तो हाँ दिया है सर। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ये तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल का निकालने, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, यानी 3 दोगुने से भी 3 ज्यादा है। अगर जिस दिन का प्रोडक्शन जितना हुआ है उसका कॉस्ट उसके दोगुने से भी 3 ज्यादा है। तो सर दोगुने से 3 ज्यादा, दोगुने से 3 ज्यादा, एक मिनट मैं इसको जो है यहाँ पर इस कलर से लिखता हूं मैं कि ये तो मैंने एक्स मान लिया बेटा, थोड़ा यार अच्छे से हो जाओ, एक्स। ठीक है बेटा, इसका दोगुने से 2x हो गया, और उससे भी बेटा कितना? 3 ज्यादा, तो 2x + 3। अब मुझे बताओ ये क्या है? ये x क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या है? 2x + 3। क्या ये बात समझ में आई? और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 90 आएगा। वेरी सिंपल। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या कोई दिक्कत है बताइए भैया। हमने ये पहले तो ऊपर वाला लिखा, नंबर ऑफ आर्टिकल को हमने x मान लिया, मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ऊपर के हिसाब से मैंने देख भाई कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या होगा? जितना प्रोड्यूस हुआ उसका 2 गुना करिए, उसमें 3 ऐड करिए, उतना होगा 1 का दाम। तो लिख लिया, ये 1 का दाम है और इतने प्रोड्यूस हुए हैं, तो कितना कॉस्ट हुआ? तो सर मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई किया हमने। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं बेटा, ये हो गया बेटा 90 इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा? हाँ इधर आ जाएगा 2x² + 3x। ठीक है, ये कुछ आ गया। अच्छा मैं इसको क्या करता हूँ? माइनस कर देता हूँ। ये हो जाएगा बेटा 90 माइनस, देखिएगा 90 माइनस 2x² - 3x इज इक्वल टू 0। क्या कहते हैं आप लोग? सही है। मैं चाहता हूं इसको थोड़ा सा अरेंज करके अच्छे से लिख दूं, तो बेटा लो मैं इसको अच्छे से लिखता हूं, -2x², ठीक है, +90, ये एंड +90 नहीं, ये तो बाद में रहेगा ना, -3x एंड +90 इक्वल टू 0। लेकिन मुझे यहाँ पर माइनस पसंद नहीं है, तो बेटा सब में माइनस का मल्टीप्लाई कर लो। तो चलो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा 2x² + 3x - 90 इज इक्वल टू 0। ये फाइनली आपका इक्वेशन बन गया, जो सॉल्व करने में बहुत इजी रहेगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं बेटा, लीजिए है ना, ये ले लो, ये देखिए 2x² + 3x + 3x - 90 इज इक्वल टू 0। 2 और 90 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा, है ना, ये तो करना पड़ेगा बेटा। तो चलो इधर कर ले, हम लोग इधर कर लेते हैं 2 और 90 का, तो ये बेटा 180 आ जाएगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना ही पड़ेगा, तो 290
फिर 245, फिर 315, फिर 35 है ना, फिर 5, ऐसे हो गया। ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब जरा सोचे इसमें कि भाई प्लस माइनस का कैसा ऐसा ग्रुप बनाए दो नंबर का कि प्लस माइनस करने पर 3 आ जाए। तो इसमें थोड़ा सोचना पड़ सकता है हमें, थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है। सर 5 × 15 और 4 × 12, तो ये दिख गया हमें साफ साफ यहीं से। ये देखिए 3 आया ना बेटा, ये हो गया 15 और ये हो गया 12। अगर मैं प्लस माइनस करूँ तो 3 आएगा ना बेटा, तो प्लस 15 को रखता हूँ क्योंकि वहाँ पर सिंबल प्लस का है, और माइनस 12 को रखता हूँ। तो देखो मेरा हो गया ये 2x² प्लस 15x माइनस का 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। मैं इस 12 को इधर रखना चाहता हूँ, प्लस 15 को उधर रखना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा बस। तो 2x² माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कि आपने यहीं से नहीं निकाल दिया? तो बेटा निकाल देता, कोई दिक्कत नहीं है, चलो निकाल देते हैं, छोड़ो अब भी क्या याद रखेंगे। लो ये लो बेटा, यहां से यहां, यहां से यहां, चलो कॉमन निकालते हैं ना। तो कॉमन निकलेगा बेटा x, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 15 है ना। आप क्या करना, -12 को इधर रखना, प्लस 15 को उधर रख के निकालना। देख लो फाइनल आंसर, मेरा आंसर एक आता है कि नहीं आता है। फिर सर यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, माइनस निकल जाएगा, माइनस निकल जाएगा और 12 निकल जाएगा ना। 6 निकलेगा, 6 यहाँ से 6 निकलेगा बेटा, है ना। ये माइनस माइनस और प्लस से मिलके बनता है, तो मैं बोलता हूँ -6 निकालिए, यहाँ पर 2x बचेगा बेटा और यहाँ पर प्लस 15 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये 90 जो है 15 प्लस का माइनस का 6 मिला के ही तो -90 आएगा। तो ये हो रहा है हमारा। अब देखो फिर से इन दोनों में क्या चीज बेटा कॉमन है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ क्या कॉमन है बेटा, 2x प्लस 15 ये सब दोनों में है, निकाल लिया। और सर यहाँ से x माइनस 6 ये इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ x का तो वैल्यू सीधा सीधा आ गया, लेकिन इसका वैल्यू क्या आएगा? अगर मैं इसको 0 मानता हूँ तो मेरा x का वैल्यू क्या आएगा, -15/2 ये आ जाएगा। और बेटा अगर इसको 0 मानता हूँ तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आया ना। कौन सा आंसर लेना चाहिए? x इज व्हाट सर, x जो है ना वो तो नंबर ऑफ आर्टिकल है। तो बेटा नंबर ऑफ आर्टिकल -7.5 बना, माइनस में समझ में आया? क्या करें बताओ, इसको इग्नोर करिए सर, गलत नहीं बोलना है, इग्नोर करना है, ठीक है। जिस चीज को हम इग्नोर करते हैं वो गलत नहीं होता है हमेशा, हमारी समझ से भी परे की चीज है, इसलिए। तो सिर्फ 6 ले लें, हाँ 6 ले लीजिए। तो मैं बोलता हूं कि बेटा ठीक है, उस दिन कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड कितने बेटा, 6। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल ये कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा, देखो ये 2 × 6 + 3 कितना हो जाएगा बेटा, 15। और देखो मल्टीप्लाई करो, इतने प्रोड्यूस हुए 6 और 15 बने हैं, तो 6 × 15 क्या हो जाएगा, 90 होगा। देखो 90 आ रहा है, तो यहां पर हमारा ये मैच कर गया, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हुआ, एक्सरसाइज 4.2 को हमने सम अप कर दिया। तो बेटा ये जो हमारा एक्सरसाइज 4.2 सम अप ये खत्म हुआ हमारा। आई होप कि हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे, एक्सरसाइज 4.3 में मिलेंगे, फिर से उसके एग्जाम्पल करेंगे, फिर से उससे एक्सरसाइज करेंगे, और इस बार आपको कई सारी चीज़ें और देखने को मिलेंगी। तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।